पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाला कारोबार अगर कोई है तो वो करियाना की दुकान है। लेकिन सवाल ये है कि हर गली में करियाना है, फिर भी कुछ बंदे कमाते हैं और कुछ सिर्फ दुकान खोल कर बैठे रहते हैं। अब इन दोनों में फर्क कहाँ आता है? देखिए, करियाना की दुकान किस्मत का नहीं, हिसाब किताब और समझदारी का खेल है। मैं आपको आज इस बात में बल्कि लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहला असूल, लोकेशन नहीं, फ्लो देखे, यानी कि लोगों का आना जाना देखे। ये सोच गलत है कि मेन रोड पर दुकान होगी तो ही चलेगी। असल सवाल ये है, या इस गली या इलाके में रोजाना 200 से 300 लोग पैदल गुजरते हैं, क्या वहाँ फैमिलीज रहती है, क्या नजदीक कोई बड़ा स्टोर तो नहीं? अगर ये तीनों जवाब हाँ में है तो छोटी गली की दुकान भी सोने की कान बन सकती है। दूसरा असूल, सरमाया कम रखे, दिमाग ज्यादा लगाए। पाकिस्तान में अक्सर लोग दुकान खोल दे 5 लाख का माल भर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। शुरू में सिर्फ वही चीज रखे जो रोज बिकती है, यानी कि आटा, चावल, चीनी, दूध, बिस्किट, चाय, दालें, साबुन, तेल। महंगी स्लो आइटम्स बाद में आएंगी। याद रखे, जो माल रैक पर खड़ा है वो आपके पैसे को बांध कर बैठा है। तीसरा असूल, उधार नहीं दामाद बने। उधार किराना की दुकान तो नहीं, दुकानदार को खा जाता है। अगर देना है तो सिर्फ तनख्वाह वाले बंदे को मुकर्रर तारीख के साथ एक रजिस्टर में लिख, वरना महीने के आखिर में आपके पास माल कम और कहानियां ज्यादा होगी। चौथा असूल, कीमत नहीं सहूलत बेचे। लोग सिर्फ सस्ता नहीं ढूंढते, वो ये देखते हैं दुकानदार बात ठीक करता है, चीज फौरन मिल जाती है। उधार का डोना नहीं, वजन पूरा है। अगर आप ये 4 चीजें दे रहे हैं तो गाहक 5 रुपए महंगा भी खरीदेगा। पांचवा असूल, रोज का हिसाब, जिंदगी का सुकून। हर रात दुकान बंद करने से पहले आज कितनी सेल हुई, क्या चीज खत्म होने वाली है, क्या चीज नहीं बिकी। जो बंदा ये 3 सवाल रोज खुद से पूछता है वो किराना को कारोबार बनाता है, वरना बस दुकान चलाता रहता है। अब असल बात, पाकिस्तान में किराना की दुकान कभी बंद नहीं होती। बंद वो लोग होते हैं जो बगैर समझे दुकान खोल लेते हैं। अगर आपने लोकेशन देखी, माल सोच समझ कर रखा, उधार कंट्रोल में रखा और गाहक को रिस्पेक्ट दी तो यकीन करे यही दुकान आके घर का निजाम चला देगी। कारोबार बड़ा या छोटा नहीं होता, सोच बड़ी हो तो किराना भी सल्तनत बन जाती है। अगर आप चाहे तो मैं इसी वीडियो पर अगले वीडियो में बता सकता हूँ कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं, मुनाफा कितना बनता है और दुकान को सुपर स्टोर में कैसे बदल सकते हैं। काफी सारे लोग नया किराना स्टोर ओपन करते हैं, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल बाद वो इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी दुकान को खत्म करके अपने ऊपर कर्जा चढ़ा के वो इस काम को छोड़ देते हैं। अब मान के चलिए कि जिस तरह मैं एक नया किराना स्टोर ओपन करता हूं, मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूं 6 लाख, 8 लाख, 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैं साल उस कारोबार पे बैठा रहता हूं कि आज चलेगा, कल चलेगा, आज चलेगा, कल चलेगा। लेकिन आखिरकार एक वक्त आएगा कि जब मैं भी फेड अप हो जाऊंगा कि यार इस काम को छोड़ो, ये काम तो चलने के काबिल है ही नहीं, कोई और काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि नए दुकानदार को कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिनसे वो ये कारोबार बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट होने से बचा सकते हैं। या कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिन पे अमल करके आप अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं, अपने पास जो कस्टमर्स की लाइन है उसको बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, अपने जो आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी मोटिवेटिंग होने वाली है और काफी हेल्पफुल होने वाली है उन दुकानदारों के लिए कि जो कि इस मसले से परेशान है कि अपने कस्टमर्स को कैसे कैच किया जाए, कैसे अपने सेल को बढ़ाया जाए या कैसे अपनी दुकान के जो आइटम्स हैं उनकी बिक्री जो है वो बेहतर की जाए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने लगा हूं बात वो ये है कि आपका गुड बिहेवियर जो है ये आपकी दुकान की कामयाबी में और नाकामी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप एक दुकान चला रहे हैं, चाहे वो करियाना की है, चाहे कपड़े की है, चाहे कोई आपका होटल है, चाहे आपका कोई और शोबे किसी की भी दुकान है जिसमें आपका डायरेक्ट ताल्लुक किसी कस्टमर के साथ है, तो वहां पे आपका जो गुड बिहेवियर है वो आपको यकीन कीजिए कि उस कारोबार में जमीन से आसमान तक ले जाएगा। और अगर आप आसमान पे हैं तो आपको जमीन में लाने में कोई 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इस बैड बिहेवियर की वजह से या गुड बिहेवियर की वजह से। अगर आपके पास कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने के लिए आता है, कोई चीज लेने के लिए आता है, कोई बिस्किट है, टॉफी है या कोई और चीज है, वो आपकी दुकान पे लेने के लिए आता है, अगर आपके पास वो नहीं है तब भी आप उसको इस तरह ट्रीट करें कि वो आपसे उसका मुतबादल लेने पे रजामंद हो जाए और उसको ये फील ही ना हो कि यार इस दुकान पे फला चीज मैं लेने आया था लेकिन मुझे नहीं मिली। तो ये आपके अपने हाथ में होता है कि आपने अपनी कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है। आपने रूडली उसके साथ बिहेव करना है या एक ब्रॉड स्माइल के साथ उसको फेस करेंगे। अगर आप स्माइल के साथ उसे वेलकम करते हैं तो यकीन जानिए कि वो कस्टमर आपकी दुकान से खुशी से वापस जाएगा और अपने साथ अगली दफा वो 10 कस्टमर और लेके आएगा।
इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है आपकी दुकान की, आपकी सेटअप की, आपके जो जिस शोबे में आप हैं उसकी डेकोरेशन, उसकी प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से की हुई है, डेकोरेशन किस तरह से की हुई है, ये बहुत मैटर करती है। यानी कि अगर आपकी दुकान की डेकोरेशन अगर आपने सही से की होगी तो दूर सड़क से गुजरता हुआ एक कस्टमर भी आपकी दुकान को दूर से देख लेगा और वो कहेगा कि इसी दुकान पे हमें तमाम जरूरत की चीजें मिल सकती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है अगर किसी भी शोबे में आप हैं। आपको अपना जो मतलब साफ सफाई है, अपने जो आपके ड्रेसिंग है, जो आपके अपना मतलब जो नजर आएगा कस्टमर को, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी शोबे में। उसके बाद तीसरे नंबर पे कि जिस रिलेटेड आपकी शॉप है, करियाना स्टोर है या जनरल स्टोर है या कोई सब्जी की दुकान है, कोई फ्रूट की दुकान है, किसी और शोबे की दुकान आप चला रहे हैं, तो आपके पास उस शोबे से रिलेटेड तमाम वैरायटी आपकी दुकान पे मौजूद होना चाहिए। अगर कस्टमर कोई भी चीज लेने आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है किसी भी दुकानदार के लिए। अगर बिल फर्ज ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट आपके पास खत्म हो सकता है, कस्टमर लेने आए आपके पास नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि अगले ही दिन उस कस्टमर को वो चीज वहीं से प्रोवाइड करें ताकि उसके दिल में ये जाए कि यार इसके पास तमाम चीजें मिलती हैं, अगर नहीं तो हमें ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब कामयाबी है आपको कस्टमर अपने पास लाने के लिए। और जिस तरह ये आप इन चीजों पर अमल करेंगे, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपकी दुकान पे आपका मन भी लगेगा, आपको काम करने का मजा आएगा, आपके पास सेल आएगी, आपका मुनाफा डबल होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका उस काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा और उस काम को आप बेहतर बनाने लग जाएंगे और वहां पे आप मेहनत करेंगे। उसके बाद मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी दुकान की जो विजिबिलिटी है, जो नजर आती है आपकी दुकान कस्टमर्स को, वो उसको क्लियर नजर आनी चाहिए। आपकी दुकान पे लाइटिंग का जो है वो एक जबरदस्त इंतजाम मौजूद होना चाहिए। अब मेरी दुकान ये तकरीबन 18 फीट लंबी दुकान है और अगर इस पे मैं सिर्फ एक बल्ब ऊपर लटका दूं और उसकी रोशनी मध्यम सी हो तो बाहर से देखने वाले को कुछ भी दुकान के अंदर नजर नहीं आएगा, वो समझेगा कि शायद इस दुकान पे तो कुछ है ही नहीं, तभी इसने लाइटें इतनी कम की हुई है, या वो ऐसे ही गुजर जाएगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी दुकान की विजिबिलिटी अच्छी है, आपके अंदर लाइटिंग का एक बेहतरीन निजाम मौजूद है, 2-3 बल्ब आपने ऊपर लगाए हैं जिससे क्लियरली आपकी लाइटें पड़ रही है नीचे आपकी चीजों पर और आपका डिस्प्ले सबको जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है, तो ये भी एक जबरदस्त तरीका है आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और आप अपनी दुकान पे दिल लगाने के लिए इन अमल करेंगे इन चीजों पे, तो यकीन कीजिए कि आपको ऑटोमेटिकली अपने काम में मजा आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह आप कर सकते हैं कि आपकी अगर किसी चीज की, अब जिस तरह मेरी एक करियाने की दुकान है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी एक करियाने की दुकान है, मेरे पास ये कोक का चिलर पड़ा हुआ है, वॉल्स का आइसक्रीम का फ्रीजर पड़ा हुआ है, एक और फ्रिज है। अगर इसमें से कुछ मैं बाहर की तरफ मतलब जो चिलर है उनके नीचे टायर लगे होते हैं, उसको अगर मैं दुकान से थोड़ा सा बाहर दिखेल देता हूँ ताकि आने जाने वाले को वो डिस्प्ले मेरा थोड़ा सा नजर आ जाए, उसको पता चले कि यार इसके पास कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, ये करियाने की दुकान है, यहाँ पे जनरल स्टोर्स की वैरायटी भी सारी मुझे मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो दुकान कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद जबरदस्त एक और बेहतरीन तरीका है आपको कस्टमर्स को एंगेज करने का, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, आपके कस्टमर्स को रोकने का, कि आजकल बहुत जबरदस्त ऊपर साइन बोर्ड्स मिलते हैं दुकान के लिए, या आप बनवा सकते हैं, जिनमें पैनाफ्लेक्स है, वो लाइट वाला एक बोर्ड आता है, एक नियॉन बोर्ड्स हैं। ये बहुत सारी किस्म के आजकल बोर्ड्स मार्केट में आ चुके हैं कि जिन पे आप अपनी दुकान का नाम लिखवा के उसको सामने आप ऊपर अपने दुकान पे लगा सकते हैं, ताकि दूर से कस्टमर को वो नाम पढ़ा जाए और वो पढ़ के आपकी दुकान के पास आ जाए कि यार ये करियाने की दुकान मुझे वहां पर मिलेगी, इसके पास चलते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं अपने आप को इस काम में मसरूफ रखने का, अपना दिल इस काम में लगाने का। और दिल एक ही तरीके से आजकल लगता है, ये बात तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कि जब आपकी जेब में पैसे आते रहेंगे, आपके पास रोकड़ी आती रहेगी, तो आपका काम में दिल लगा रहेगा। जब आपकी दुकान पे कस्टमर आना बंद हो जाएंगे, पैसे आना बंद हो जाएंगे, आपका दिल भी नहीं लगेगा, आप उकता जाएंगे इस काम से, किसी भी शोबे से। और जब तक आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, आप खुशी से वो काम करते रहेंगे। ये एक इंसानी फितरत है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। नए दुकान का सेटअप के लिए और फिटिंग कैसी होनी चाहिए, रैकिंग कैसी होनी चाहिए, ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी पेज पे अपलोड की हुई है। आप इस पेज पे विजिट करके वो भी देख सकते हैं और अपने आप को नए कारोबार के काबिल बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो इस पे कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें।
अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इन मुश्किल हालात में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।